Good afternoon, students. Welcome to Exam Day. I'm your host Anshuman, your English faculty. So today we are going to do few questions based on fillers. ठीक है, आज हम कुछ questions करेंगे fillers पर based. So ये जो क्वेश्चंस हम करेंगे ये हम 3 डिफरेंट पैटर्न से करेंगे. ठीक है, इसमें 2 या 3 डिफरेंट पैटर्न से ये क्वेश्चन इस पर बेस्ड होगा. ठीक है, सो पहला पैटर्न आप देखिए, पहली डायरेक्शंस हम पढ़ते हैं. द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैव 2 ब्लैंक्स व्हिच आर टू बी फिल्ड विद ऑप्शंस गिवन बिलो. Choose the correct combination of words in the same order which will most suitably complete the sentence without altering the meaning of the statement. That means क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक सेंटेंस है, ठीक है, जिसमें हमारे पास 2 ब्लैंक्स हैं. ठीक है, हर एक सेंटेंस में, ठीक है, जो भी आएंगे उसमें 2 ब्लैंक्स यहां पर होंगे और आपको 5 ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं. ठीक है, अब इन 5 ऑप्शंस में से आपको देखना है कि कौन से 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन इन 2 ब्लैंक्स में बहुत अच्छी तरीके से फिट हो सकता है. ठीक है, आपके सामने फिर ऑप्शंस रहेंगे जिनमें से आपको एक करेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना है. फॉर एग्जांपल फर्स्ट एंड फोर्थ, यानी फ्लस्टर्ड एंड डिमॉन्स्ट्रेटिंग. सो फ्लस्टर्ड पहले वाले में, फिर दूसरे ब्लैंक में डिमॉन्स्ट्रेटिंग. सो अगर ये कॉम्बिनेशन इस तरीके से ठीक बैठ रहा है और सेंटेंस का मीनिंग कुछ बन रहा है, ठीक है, अगर सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है, यानी वो सेंसिटिवली, ठीक है, मीन कर रहा है वो सेंटेंस, तो वो जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा. ठीक है, सो अगर फिर हम पढ़ते हैं, इफ नन ऑफ द कॉम्बिनेशन इज करेक्ट चूज ऑप्शन 5, नो कॉम्बिनेशन फिट्स एज योर आंसर. ठीक है, अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन करेक्ट नहीं है, देन यू हैव टू गो विद no combination fits. Okay, you have to choose the 5th option as your answer. So let's read the first sentence. The police went dash and began to lathi charge the crowd dash peacefully at Jantar Mantar yesterday. ठीक है, so अब हुआ क्या? What the sentence is saying कि पुलिस गई, अब वो किस तरीके से गई वो आपको यहां पर फिल करना है. And began, और उन्होंने लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया किस पर? भीड़ पर, जो क्राउड था, जो क्या कर रहे थे? पीसफुली एट जनता मंतर यस्टरडे. नाउ अगर आप सेंटेंस देखेंगे तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको यहां पर एडवर्ब फिट करना है. द पुलिस वेंट कैसे, है ना, जो पुलिस गई वो कैसे गई, और दूसरी चीज जो क्राउड था, ठीक है, वो क्या कर रहे थे. ठीक है, यहां पर एक एडवर्ब यूज हुआ पीसफुली. दैट मींस यहां पर आपको एक वर्ब क्या करना है? फिल करना है कि वो पीसफुली क्या कर रहे थे. ठीक है, तो अब देखते हैं ऑप्शंस में से. पहला ऑप्शन देखेंगे अगर फ्लस्टर्ड, क्या पहले ब्लैंक में फ्लस्टर्ड आ सकता है? फ्लस्टर्ड, व्हाट इज फ्लस्टर्ड मीन? ओके, फ्लस्टर्ड का मतलब होता है एक अपसेट वे में. ठीक है, टू गेट अपसेट और टू बी इन अ सैड स्टेट, राइट. सो फ्लस्टर्ड, तो क्या पुलिस वहां पर एक सैड स्टेट में जा सकती है? नहीं. ठीक है, क्या जो क्राउड है ना, क्या वो एक फ्लस्टर्ड का, क्योंकि मतलब क्या होता है? एक सैड स्टेट, एक अपसेट स्थिति, है ना. तो यहां पर भी सेकेंड जो ब्लैंक है वहां पर भी वो फिट नहीं बैठेगा. ठीक है, दूसरा बजाक. ओके, द मीनिंग ऑफ बजाक इज व्हाट? टू गो अनकंट्रोलेबल, है ना, या टू बी एंग्री, टू बी वेरी मच एक्साइटेड एंड टू गो आउट ऑफ कंट्रोल. सो अगर हम ये वर्ड देखेंगे, ये वर्ड फर्स्ट ब्लैंक में बिल्कुल फिट बैठता है. यानी जो पुलिस है वो कैसे हो गई? वो क्या? इट वेंट बरसात. दैट मींस वो अनकंट्रोलेबल हो गई, राइट. सो पहले ब्लैंक में हम ये वाला जो ऑप्शन है ये फिट करेंगे. ठीक है, देन एंड बिगेन टू लाठी चार्ज द क्राउड डैश. कैसे? हमने बताया था कि यहां पर हमें क्या फिट करना है? एक वर्ब. तो मिसिंग पीसफुली नहीं, डजंट मेक एनी सेंस, है ना. मिसिंग पीसफुली क्या? वो जो क्राउड था, जो भीड़ थी, वो कैसे पीसफुली क्या कर रही थी? मिसिंग, नो. पीसफुल तो हमारे पास ऑलरेडी है ना, तो ये भी नहीं. तो हमारा जो सेकेंड ब्लैंक में जो हम फिट करेंगे वो होगा वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिंग. ठीक है, दैट मींस जो पुलिस थी वो, ओके, इट वेंट बरसात. दैट मींस इट वेंट आउट ऑफ कंट्रोल. ओके, इट स्पर्ड, ओके, आउट. एंड व्हाट इट स्टार्टेड डूइंग? इट स्टार्टेड डूइंग लाठी चार्ज ऑन whom? ऑन द क्राउड, जो क्या? जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे पीसफुली. व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेटिंग हियर? प्रोटेस्ट करना. ठीक है, आवाज उठाना, प्रोटेस्ट करना,
वो यहां पर डेमोन्स्ट्रेटिंग का मतलब है, वो पीसफुली डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे एट जंतर मंतर यस्टरडे। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट जो कॉम्बिनेशन होगा वो होगा सेकेंड और फोर्थ का। अब हम देखते हैं कि सेकेंड और फोर्थ कौन से ऑप्शन में, तो हमारा सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन बैठता है इस वाले ऑप्शन में, है ना, यानी फोर्थ ऑप्शन। सो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो यहां पर एक करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा। दैट मींस दिस इज गोइंग टू बी अ आंसर। ओके, अब दूसरा सेंटेंस हम पढ़ते हैं। इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ कंट्रीज टू वर्क दिस आउट एट द अर्लीस्ट एंड ऑफर अ डैश वे फॉरवर्ड फॉर लीगल एंड डैश इंटरनेशनल ट्रेवल। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि ये दोनों कंट्रीज के इंटरेस्ट में, यानी उनके दोनों कंट्रीज क्या बेनिफिट में रहेंगे अगर हम इस चीज पर जल्दी से काम कर लेते हैं। ठीक है, और हम क्या ऑफर करते हैं, एक लीगल, ठीक है, एक एक लीगल तरीका जिससे क्या हो सके, जो इंटरनेशनल ट्रेवल है वो, ठीक है, वही आपको यहां पर फिल करना है। ठीक है, कि इस ब्लैंक में यहां पर क्या आना चाहिए। तो अगर हम देखेंगे, ठीक है, एक बार हम फिर से पढ़ेंगे। इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ कंट्रीज टू वर्क दिस आउट एट द अर्लीस्ट एंड ऑफर, किस तरह का हमें रास्ता यहां पर निकालना है। इनअप्रोप्रिएट, क्या गलत रास्ता, इनअप्रोप्रिएट मींस which is not appropriate, inaccurate, right? तो inappropriate यहां पर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम रीजनेबल देखेंगे तो यस रीजनेबल हो सकता है। ठीक है, माइंडफुल, ठीक है, माइंडफुल भी इसमें हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें ऑप्शंस को ध्यान में रख के हमारे जो ये वर्ड्स हैं इनको यहां पर हमें देखना है। हम देखते हैं रीजनेबल। रीजनेबल यहां पर लग रहा है कि एक रीजनेबल वे, यानी एक सही वे जो क्या ठीक ठाक बैठता है। ठीक है, जो फिट बैठता है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो अगर हम रीजनेबल करें तो सेकंड यहां पे दिख रहा है। ठीक है, सेकंड यहां पर भी है, यहां पर भी है। ठीक है, ओके, देन वे फॉरवर्ड फॉर लीगल एंड किस तरह के ट्रैवल, ठीक, किस तरह के इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए एक लीगल, ठीक है, जो कानूनी हो, और दूसरा कैसा, आपको यहां पर एक एडजेक्टिव फिट करना है। तो सीमलेस, अगर देखें क्या सीमलेस हमारे पास है, दैट मींस थर्ड। ठीक है, वेरी गुड, एक हमारा यहां मिल गया। ठीक है, दूसरा माइंडफुल इंटरनेशनल लेवल, नहीं, माइंडफुल यहां पर मीन नहीं करता है ना। सो आवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी, देखिए एफर्टलेस यहां पर हो सकता था फिफ्थ, है ना, लेकिन हमारा जो करेक्ट कॉम्बिनेशन यहां पर सेकंड और फिफ्थ कहीं है नहीं। फिफ्थ है लेकिन उसके साथ फोर्थ है, लेकिन फोर्थ पहले वाले में नहीं आएगा। दैट इज व्हाई हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2। दैट मींस इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ कंट्रीज टू वर्क दिस आउट एट द अर्लीस्ट एंड ऑफर, कैसा वे, व्हाट काइंड ऑफ अ वे, a reasonable way forward for legal and seamless international travel. Seamless means without, flawless, okay, without any barrier, which is very smooth going. Okay, so this would be a correct option. Okay, अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखिए, Ladakh has long been celebrated for its dash natural beauty and vibrant cultural heritage. With its unique combination of dash landscapes and rich spiritual traditions, it has become a top travel destination in recent years. ठीक है, तो देखिए क्या कह रहे हैं कि जो लद्दाख है, it has long been celebrated for, ठीक है, लद्दाख को किसके किसके तौर पे उसे सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, लंबे टाइम तक, फॉर इट्स, किस चीज के लिए, नेचुरल ब्यूटी, लेकिन यहां पर हमें एक एडजेक्टिव फिल करना है कि उसकी जो नेचुरल ब्यूटी थी कैसी थी। तो क्या रिपल्सिव, रिपल्सिव का क्या मतलब होता है, ठीक है, दूर करना, यानी ऑपोजिट जाना, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है। तो एक नेचुरल ब्यूटी को हम तब तो सेलिब्रेट नहीं करते हैं जब वो रिपल्सिव हो, यानी जब वो इतनी बुरी हो कि हमें उसे दूर जाना पड़े। नो, बोरिंग, बोरिंग भी नहीं, है ना। कैप्टिवेटिंग, यस, captivating means what, something that is alluring, something that can hold your attention, right, something that can stop you and catch your eyes, right. So captivating यानी जो क्या कर सके, एक ऐसी नेचुरल ब्यूटी जो कैप्टिवेट कर दे, यानी एक इंसान की आंखों को वो बिल्कुल पकड़ के रख ले, उसकी जो नजर है, उसका जो व्यू है, उसको एकदम वो होल्ड करके रख सके, क्योंकि वो चीज इतनी सुंदर है। ठीक है, सो फॉर इट्स कैप्टिवेटिंग नेचुरल ब्यूटी एंड वाइब्रेंट कल्चरल हेरिटेज। अब हम देखेंगे, देखिए थर्ड हमें पता है, क्योंकि रॉक्ड और स्मूथ तो नहीं यहां पर
नेचुरल ब्यूटी को डिफाइन कर सकता है, ठीक है। रग तो नहीं करेगा, बिकॉज रग मीन्स व्हाट, समथिंग दैट इज रफ और अनइवन, राइट। स्मूथ देखेंगे, स्मूथ हो सकता है लेकिन उतना अप्रोप्रिएट नहीं बैठता जितना क्या है कैप्टिवेटिंग है। तो देखिए थर्ड हम ढूंढेंगे, पहला वाला ब्लैंक, ठीक है, थर्ड हमें मिल गया। अब हम देखते हैं इसके साथ फोर्थ है, तो हम चेक करते हैं क्या ये ऑप्शन सही हो सकता है। तो विद इट्स यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ, फोर्थ है ना, यानी रग लैंडस्केप्स एंड रिच स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस, इट हैज बिकम अ टॉप ट्रैवल डेस्टिनेशन इन रीसेंट ईयर्स, ठीक है। क्या बात हो रही है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रग्ड लैंडस्केप्स, ठीक है, आपके जो लैंडस्केप्स यानी जो सीनरी होती है, ठीक है, आपका क्या हो गया, आपके माउंटेन्स हो गए, आपका वैली हो गई, आपका ग्रासलैंड हो गया, ठीक है। तो ये जो पूरी सीनरी होती है तो कैसी होती है, वो होती है रग, ठीक है, इस वाले कॉन्टेक्स्ट में, यानी जो अनइवन है, क्योंकि आपके माउंटेन सेम हाइट के नहीं होते हैं, ठीक है, ग्राउंड आपका सेम हाइट का नहीं होता है, ठीक है, अनइवन रहता है, तो यहां पर जो फिट होगा वो होगा रग्ड, ठीक है, जो यहां पर एक करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप यहां पर स्मूथ देखना चाहें, ठीक है, तो स्मूथ यानी फिफ्थ ऑप्शन, ठीक है, फिफ्थ तो है, लेकिन उसके साथ अगर आप फर्स्ट वाला वर्ड देखें तो वो बोरिंग है, सेकेंड है ना, तो वो तो फिट नहीं होगा फर्स्ट ब्लैंक में, तो इसलिए हमारा जो करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा वो होगा कैप्टिवेटिंग एंड रग, दैट मींस फोर्थ ऑप्शन वुड बी करेक्ट, ठीक है। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन यहां पर, द पुलिस वॉज एबल टू डैश इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गैंगस्टर ओनली आफ्टर अ ग्रूलिंग, ठीक है, कि जो पुलिस थी है ना, उसने, ठीक है, कि एक कोई क्या था, एक गैंगस्टर था, यानी एक गुंडा, एक गुंडा था, तो उसने उससे इंफॉर्मेशन, अब क्या, वही आपको यहां पर फिल करना है, ठीक है, एक वर्ब यहां पर आपको फिल करना है, ओनली आफ्टर अ ग्रूलिंग, ठीक है, ग्रूलिंग यानी टीडीएस सा, बहुत डिमांडिंग सा, ठीक है, तो वो क्या चीज थी जिसके बाद ये वाला जो फर्स्ट ब्लैंक में जो वर्ब है वो हो पाया, ठीक है। तो अगर हम देखें यहां पर, द पुलिस वाज एबल टू एब्सॉर्ब, एब्सॉर्ब यहां पर हो सकता है, क्योंकि एब्सॉर्ब का मीनिंग क्या होता है, टू, ठीक है, इसका अगर आपने वोकैबुलरी पर इसका एक पार्ट देखा होगा तो उसमें हमने एक वर्ड सीखा था एक्सकल्पेट, ठीक है, दैट मीन्स टू फ्री समवन फ्रॉम अ गिल्ट, राइट, टू डिक्लेयर समवन फ्री फ्रॉम अ a crime or something like that, or an alleged accusation, ठीक है। तो absolve देखेंगे तो absolve का मीनिंग it is like relatable, बट यहां पर देखेंगे तो the police was able to, इंफॉर्मेशन आ रहा है, आप एक इंसान को एब्जॉर्व करते हैं बट एक इंफॉर्मेशन को नहीं, तो एब्जॉर्व तो देखिए यहां पर नहीं आ सकता, यहां पर नहीं आ सकता, बट इसका जो मीनिंग है वो कहीं ना कहीं रिलेट करता है, ठीक है। एलिसिट देखेंगे, एलिसिट का मतलब होता है टू इवोक, है ना, टू इवोक या टू टेक समथिंग आउट, राइट, तो एलिसिट का मतलब, एलिसिट जो है वो यहां पर फिट हो सकता है, तो ठीक है, सेकंड हमने मान लिया, ठीक है। इवॉल्व यहां पर नहीं हो सकता, ठीक है, इवॉल्व का मतलब होता है क्या, टू टू बिकम और टू ओरिजिनेट, राइट, फ्रॉम वन वर्जन टू अदर, राइट। डिस्कशन यहां पर नहीं हो सकता, हमें क्या यहां पर फिल करना है, एक वर्ब। मेंशन भी यहां पर नहीं हो सकता, ठीक है, यहां पर एलिसिट हो सकता है, ठीक है, सेकंड तो आ गया, लेकिन ठीक है, अब सेकंड यहां पर देखेंगे, आ गया सेकंड, लेकिन अब थर्ड देखेंगे, क्या यहां पर थर्ड आएगा, इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गैंगस्टर, यानी क्या करें कि जो पुलिस थी, ओके, द पुलिस वर एबल टू एलिसिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गैंगस्टर, यानी उन्होंने उस गैंगस्टर से इंफॉर्मेशन निकलवा दी, लेकिन कब, ओनली आफ्टर अ ग्रूलिंग, लेकिन एक बहुत ज्यादा टायरिंग डिस्कशन के बाद, है ना, डिस्कशन यहां पर होना चाहिए, लेकिन क्या यहां पर हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है क्या, सेकंड के साथ देखेंगे, नहीं है, थर्ड है ना, यानी इवॉल्व, तो इवॉल्व तो यहां पर नहीं आएगा, तो यहां पर नहीं है, तो अगर आप देखेंगे यहां पर कोई भी कॉम्बिनेशन फिट नहीं बैठता है, दैट मीन्स लास्ट ऑप्शन, दैट इज द फिफ्थ ऑप्शन, नो कॉम्बिनेशन फिट्स, विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप बाकी कॉम्बिनेशंस को भी देखेंगे तो वो फिट यहां पर नहीं बैठते हैं, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट वाला देखिए, द इंक्रीज यूज ऑफ कंप्यूटर्स विल डैश द नीड फॉर फर्दर रिक्रूटमेंट ऑफ डैश इन द बैंकिंग सेक्टर। यानी अगर कंप्यूटर्स को यूज किया जाए, कंप्यूटर्स का ज्यादा इस्तेमाल, ठीक है, क्या करेगा, ठीक है, वो आपको फिल करना है ना। द नीड फॉर फर्दर रिक्रूटमेंट ऑफ, किसका रिक्रूटमेंट, यानी वो जो कंप्यूटर्स का ज्यादा इस्तेमाल, ठीक है, जो अफेक्ट करेगा जिस तरीके से, है ना, किसकी जरूरत को, यानी जो रिक्रूटमेंट है, फ्यूचर में जो होने वाले रिक्रूटमेंट है, किसके, इन द बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर्स में, ठीक है। तो आपको देखना है सबसे पहले कि जो कंप्यूटर का जो ज्यादा जो इस्तेमाल है वो क्या करने वाला है यहां पर, ठीक है। तो देखिए, द इंक्रीज यूज ऑफ कंप्यूटर्स विल द नीड फॉर फर्दर, वो उसकी नीड को क्या करेगा, जो रिक्रूटमेंट की नीड है क्या करेगा। तो देखिए, कैप्टिवेट, क्या वो उसको होल्ड कर देगा, नहीं, है ना। नेसेसिटेट, वो उस जरूरत को क्या बना देगा, जरूरी बना देगा, नहीं। यंगस्टर स्टाफ, तो ये तो हमारे पास कोई ये तो वर्ब नहीं है, हमारे पास बचा का ऑब्विएट, ठीक है, हमारे पास बचा ऑब्विएट। ऑब्विएट मींस व्हाट, टू अवॉइड, है ना, टू अवॉइड समथिंग, ओके, और टू प्रिवेंट समथिंग, ठीक है। यानी ये क्या करेगा, द इंक्रीज यूज ऑफ कंप्यूटर्स विल ऑब्विएट द नीड फॉर फर्दर रिक्रूटमेंट, यानी जो कंप्यूटर का जो ज्यादा इस्तेमाल है वो जो रिक्रूटमेंट है उसको क्या कर देगा, दूर कर देगा, यानी उसको कम कर देगा, उसको प्रिवेंट कर देगा, यानी जो रिक्रूटमेंट है वो कम होने लगेंगे। लेकिन रिक्रूटमेंट किसके, ऑफ यंगस्टर्स इन द बैंकिंग सेक्टर और स्टाफ इन द बैंकिंग सेक्टर्स, ठीक है। यहां पर इन दोनों में से क्या अप्रोप्रिएट बैठेगा, स्टाफ, यानी जो स्टाफ है बैंकिंग सेक्टर्स का, उनका रिक्रूटमेंट कम होने लगेगा, किसकी वजह से, जब हम कंप्यूटर्स को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो आपका जो ऑटोमेशन है, ठीक है, आपका जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, ये क्या कर रही है, ये जो जॉब्स हैं, एग्जिस्टिंग जॉब्स हैं, इनको क्या इनको डिक्रीज कर रही हैं, ठीक है। बिकॉज जो काम ह्यूमन रिसोर्स जो पहले करते थे, अगर वो काम मशीन से अगर हो सकता है, तो जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्यों अपना पैसा ह्यूमंस पर लगाना चाहेंगे, राइट। वो जब उनका वो काम है वो इजीली मशीन से बिना पैसों के वो होता है, ठीक है। तो वही ये सेंटेंस बताने की कोशिश कर रहा है। ओके, अब देखिए यहां पर एक दूसरा पैटर्न है, पैटर्न आप इंस्ट्रक्शंस आप पढ़िए, ठीक है, डायरेक्शंस हम पढ़ेंगे। तो in the following sentences, two sentences have been given with one blank each. You have to choose one word from the given options that can fill both blanks and make the sentences grammatically and meaningfully complete. ठीक है। अब यहां पर क्या है, यहां पर आपको दो अलग अलग सेंटेंसेस दिए गए हैं, ठीक है। अब इन दोनों सेंटेंसेस में कोई एक ही वर्ड इन 5 ऑप्शंस में से यहां पर फिट हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं, पढ़ते हैं पहला सेंटेंस। What has left the investigative agencies dash is the fact that almost all the handsets are missing or destroyed, ठीक है। यानी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज थी, ठीक है, तो वो क्या हो गए, ठीक है, वो एक स्टेट में आए, है ना। यानी what has left the investigative agencies, यानी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, ठीक है, एक ऐसी स्टेट में आए, ठीक है, इज द फैक्ट दैट ऑलमोस्ट ऑल द हैंडसेट्स आर मिसिंग और डिस्ट्रॉयड, यानी जो सारे जो हैंडसेट्स थे वो सारे मिसिंग हैं या डिस्ट्रॉयड हैं। तो जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज थी वो कैसी स्टेट में है, एब्डिकेटेड, नो, बिकॉज एब्डिकेट का मतलब होता है टू रिनाउंस वंस पावर और वंस सीट, वंस अथॉरिटी, राइट। यानी अपनी एक चेयर, अपनी एक पावरफुल पोजीशन या एक पोजीशन को छोड़ देना, ठीक है, या उससे नीचे आ जाना, दैट इज एब्डिकेट। वेक्स्ड मींस व्हाट, अनॉयड, ठीक है। तो एक तरीके से, ठीक है, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो अनॉयड यहां पर हो सकते हैं, ठीक है, वेक्स्ड। तो इसको हम, ठीक है, कंसीडरेशन में भी रखते हैं, ठीक है। हाउएवर हम आगे बढ़ते हैं। परप्लेक्स का मतलब होता है कंफ्यूज, बिविल्डर्ड, है ना, कंफ्यूज या बिविल्डर्ड, यानी परप्लेक्स, पजल्ड होना, कंफ्यूज होना। तो अगर हम देखेंगे यहां पर इन दोनों में से परप्लेक्स ज्यादा ठीक बैठता है, ठीक है। लेकिन अभी देखते हैं आगे। सिंडिकेटेड, सो सिंडिकेटेड क्या होता है, सिंडिकेट्स होते हैं
वो एक ग्रुप लोगों का जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में उस ऑर्गेनाइजेशन का वो इकोनॉमी देखते हैं, ट्रांजैक्शंस जो देखते हैं, ठीक है। तो एक प्रोसेस जो क्या सिंडिकेट्स कंट्रोल करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंडिकेटेड, ठीक है। तो सिंडिकेटेड यहां पे देखेंगे कहीं दूर दूर तक यहां पर मैच नहीं होता, डजंट फिट इनटू द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ओके, अब हमारे पास दो है, या तो ये वेक्स हो सकता है या ये परप्लेक्स यहां पर आ सकता है ठीक है। सेकंड पढ़ते हैं टू मेक इट मोर श्योर कि यहां पर क्या आना चाहिए, ठीक है। सेकंड पढ़ेंगे, इट इज सेड दैट द मैजिशियन क्रिएटेड सच अ ब्यूटीफुल मैजिकल इल्यूजन दैट इट लेफ्ट द ऑडियंस। यानी जो जादूगर था, मैजिशियन था, उसने इतना अच्छा जादू दिखाया, इतना अच्छा उसने इल्यूजन दिखाया कि जो ऑडियंस थी वो कैसे हो गई, उसने क्या छोड़ दिया ऑडियंस को, कैसे, किस स्थिति में, क्या वेक्स यानी वो परेशान थे, अनॉयड थे, नहीं ना, परप्लेक्स यानी वो कंफ्यूज थे। तो जब आप जादू देखते हैं तो यू बिकम कंफ्यूज कि ये जो पर्टिकुलर ट्रिक थी ये हुई कैसे, कैसे उस जादूगर ने इस पर्टिकुलर ट्रिक को एग्जीक्यूट किया, राइट। सो परप्लेक्स यानी कंफ्यूज, दिस वर्ड विल फिट बोथ ऑफ द ब्लैंक्स एक्यूरेटली, ठीक है। सो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, परप्लेक्स्ड। Okay, let's read another question. Barely 2 months into 2023, nearly 30 tiger deaths have been reported across the country. Of these deaths, 16 have been reported from outside the dash. ठीक है, यानी क्या कह रहे हैं कि 2 महीनों में, ठीक है, 2023 में कम से कम 30 टाइगर जो हैं वो मारे जा चुके हैं, यानी वो रिपोर्ट किया है कि वो मारे जा चुके हैं, वो ऐसे रिपोर्ट हुए। और इन डेथ्स में से जो 16 थे, ठीक है, वो आउटसाइड द, क्या उसका एक नाम आपको यहां पर फिट करना है, यानी यहां पर आपको एक नाउन की जरूरत है, यानी वो जगह के जो बाहर के जो टाइगर्स थे वहां से उनकी डेथ रिपोर्ट हुई, ठीक है। सेकंड पढ़ेंगे, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट दिस बर्ड अवॉइड्स फ्लाइंग एट ऑल कॉस्ट एंड डैश लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट एक्सक्लूसिवली फॉर माइग्रेशन। यानी ये ऑब्जर्व किया गया है कि ये जो पर्टिकुलर बर्ड है ये उड़ता नहीं है, ठीक है, और ये सिर्फ कब उड़ेगा, ठीक है, ये सिर्फ क्या करेगा, जो इसकी जो लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट है, यानी जो काफी दूर तक जो इसे उड़ान भरनी होती है, ये उसको करके रखता है। वो आपको यहाँ पर डैश करना है, यानी आपको वर्ब यूज करना है, वो उसको डैश करके रखता है किसके लिए, माइग्रेशन के लिए, ठीक है। यानी यहां पर आपको एक वर्ब फिल करना है। तो आप देखेंगे, देखिए नाउन यहां पर आपको फिल करना है पहले वाले में, तो आप सबसे पहले देख देते हैं, ठीक है, होल्स, गिल्ड्स, ठीक है, सेंचुरीज, सेंचुरीज यहां पर फिट बैठ सकता है, ठीक है, यानी ये क्या है, एक नाउन है। रिजर्व्स भी क्या है, एक नाउन है, ठीक है। सो गिल्ड्स भी आपका एक नाउन है, लेकिन यहां पर ये फिट नहीं उतना बैठेगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे यहां पर आपका, ओके ठीक है, ये तो हमने कर लिया। अब क्योंकि आपको इस जो पैटर्न है, ये जिस पैटर्न पर ये क्वेश्चन बेस्ड है, इसमें आपको बस एक ही वर्ड फिट करना है, यानी वो जो वर्ड होगा वो नाउन भी होना चाहिए और वो वर्ब भी होना चाहिए, है ना। तो इसमें देखेंगे हमारा वो वर्ड कौन सा है, रिजर्व्स, ठीक है। रिजर्व्स यानी एक जगह जो स्टोर, जो एज ए स्टोर यूज होती है, यानी जगह जो किसी चीज को रिजर्व या स्टोर करने के लिए यूज होती है, ठीक है। और रिजर्व्स करने का क्या मतलब, स्टोर करना भी, जो सिंगुलर एक वर्ब यहां पर ये होगा, है ना। तो पहले वाले ऑप्शन में यहां पर आएगा रिजर्व्स, है ना, कि ऑफ दिस डेथ 16 हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड द रिजर्व्स, यानी वो जो टाइगर है जिस जगह पर रखे गए हैं, तो उस रिजर्व्स यानी वो जो प्लेस हम उसे कहते हैं रिजर्व्स, ठीक है, उस जगह से बाहर से वो जो डेथ 16 डेथ्स हुई है वो रिपोर्ट हुई है। और यहां पर हम कह रहे हैं कि वो जो बर्ड है वो अपनी जो फ्लाइट है, जो लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट है, वो उसे सिर्फ किसके लिए रिजर्व करता है, यानी किसके लिए रिटेन या स्टोर करता है, माइग्रेशन के लिए, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा रिजर्व्स। 8 देखेंगे, इन केस द आउटफिट इज नॉट
dash and has been previously worn by someone else, the actress may refuse to wear to the gala event. Amongst the many shows on television these days, the majority have been adapted from successful dash. ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या आपको करना है, इन केस द आउटफिट इज नॉट, अगर आउटफिट यानी जो कपड़े होंगे वो कैसे नहीं होंगे, एडजेक्टिव आपको फिल करना है दूसरी ब्लैंक में. ठीक है, मेजॉरिटी हैव बीन अडेप्टेड फ्रॉम सक्सेसफुल, नाउन है ना, यहां पर आपको नाउन फिल करना कि वो जो मेजॉरिटी है वो कहां से अडेप्ट की गई है. ठीक है, फ्रॉम मोस्ट सक्सेसफुल क्या, वो आपको यहां पर फिल करना है. दैट मीन्स एक एडजेक्टिव और एक नाउन. तो अगर देखेंगे यूनिक एक नाउन नहीं हो सकता यहां पर, है ना, तो फेबल्स हो सकता है, लेकिन क्या यहां पर फेबल्स बैठेगा नहीं, एक एडजेक्टिव नहीं हो सकता. फिर साइटकॉम्स. अब साइटकॉम्स क्या होते हैं, ठीक है, दिस इज एन एब्रिविएशन फॉर सिचुएशन कॉमेडी. तो ऐसे कॉमेडी शोज, ठीक है, जो डेली एयर होते हैं टीवी पर, ठीक है, या इंटरनेट पर, जहां पर जो कुछ कैरेक्टर्स हैं, कुछ कॉमेडियंस हैं जो एक अपना अपना रोल प्ले करते हैं. तो बेसिकली अ सीरियल, अ शो और ऑफ कंटिन्यूअस एपिसोड्स. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड द सिचुएशंस कॉमेडी, एब्रिविएटेड एज साइटकॉम्स. नोवेल यहां पर एक करेक्ट ऑप्शन होगा. देखिए साइटकॉम्स तो नहीं हो सकता क्योंकि उसका मतलब हमने देख लिया, और यहां पर वो कोई भी किसी भी कॉन्टेक्स्ट में वो नहीं फिट बैठेगा. तो नोवेल यहां पर फिट बैठेगा. क्यों? क्योंकि नोवेल हमारे, एक नोवेल तो आपको पता है इट इज अ बुक, है ना, एक फिक्शियस राइटिंग जिसमें जो ज्यादातर क्या मतलब जिसमें फिक्शियस होती है बट वी ट्राई टू मेक इट रियलिस्टिक. ठीक है, तो इट्स अ बुक लेंथ राइटिंग. तो एक तो नोवेल वो होती है. तो यहां से सेकेंड ऑप्शन में हमारा ये वर्ड फिट बैठेगा, यानी वो जो मेजॉरिटी जो अडेप्शन हुए हैं वो कहां से हुए हैं, वो हुए सक्सेसफुल नोवेल से, यानी जो सक्सेसफुल नोवेल है वहां से. ठीक है, दूसरी यानी सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है कि काफी आजकल के जो काफी जो शोज हैं, टेलीविजन शोज हैं, उनको कहां से उठाया जाता है, वो कहां से अडेप्ट होते हैं, जो सक्सेसफुल क्या है नोवेल्स हैं. ठीक है, देन फर्स्ट वाला देखेंगे कि अगर आउटफिट कैसे नहीं है, नोवेल. ठीक है, सो वन नोवेल ऑल्सो मीन्स व्हाट, न्यू. ठीक है, या फिर अनयूजुअल. ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि अगर जो आउटफिट है वो नए नहीं होंगे और वो किसी और के द्वारा वो पहले पहने गए हैं. ठीक है, तो जो एक्ट्रेस है वो मना कर सकती है, ठीक है, उनको पहनने के लिए उस पर्टिकुलर गाला इवेंट के लिए. ठीक है, सो हमारा जो क्या है करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा नोवेल, जो दोनों ब्लैंक्स में फिट बैठ सकता है. ठीक है, नाइन्थ वाला देखते हैं. द सिटी ट्रैफिक मेक्स इट इम्पॉसिबल टू डैश एट अ कांस्टेंट स्पीड एज वन मस्ट कॉन्स्टेंटली स्पीड अप एंड स्लो डाउन. यानी जो सिटी का जो ट्रैफिक है, जो शहर का जो एक ट्रैफिक रहता है, ठीक है, तो वो क्या कर देता है, वो इम्पॉसिबल बना देता है. किस चीज को? एट अ कांस्टेंट स्पीड एज वन मस्ट कॉन्स्टेंटली स्पीड अप एंड स्लो डाउन. ठीक है, यहां पर आपको क्या करना है, अगेन एक वर्ब यहां पर आपको एक फिट करना है. ठीक है, देन लास्ट ईयर व्हेन वी वेंट ऑन अ मेडिटेरेनियन dash it took us to all the popular island of Italy and Greece. ठीक है, सो एक मेडिटेरेनियन क्या, किस पर वो गए थे, एक मेडिटेरेनियन नाउन यहां पर आएगा, उस चीज का नाम होगा ना, और यहां पर एक वर्ब हमें दिखना है इनमें से. देखिए क्रूज क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय क्रूज? क्रूज मीन्स, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पीपल हु गो ऑन शिप्स, ठीक है, फॉर अ वॉयज, दैट इज कॉल्ड क्रू. ठीक है, क्रू का मतलब ये भी होता है कि जब आप तैयारी करते हैं शिप को, है ना, वॉयज पे जाने के लिए, तो एक वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है. प्रून इज व्हाट, प्रून इज टू कट. ठीक है, किसी चीज को काटना. और क्रूज, ठीक है, क्रूज इज व्हाट, क्रूज इज टू गो ऑन अ इवन स्पीड. ठीक है, इवन स्पीड पर जाना, दैट इज क्रूज. ठीक है, क्रूज और किसको बोलते हैं, पार्डन में, क्रूज और किस चीज को बोलते हैं? क्रूज एक नाउन है जो एक वॉयज के लिए भी यूज होता है, यानी जो शिप के थ्रू हम
ट्रैवलिंग करते हैं सी पर, ठीक है। ब्रूस का मतलब क्या होता है? ब्रूस मतलब होता है एक वोंड, ठीक है, या इंजर करना, चोट या एक चोट, ठीक है, या एक वर्ब यानी चोट लगना, उसको भी हम ब्रूस कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे क्या ब्रूस हो सकता है? नहीं, है ना, इट्स इम्पॉसिबल टू, क्या नहीं। दूसरा, प्रून, हम क्यों चीज यहां पर कोई काटना चाह रहे हैं, ठीक है, यहां पर भी ये नहीं बनता। क्रूज भी यहां पर नहीं फिट होगा। तो हमारा जो वर्ड बचा वो है क्रूज, ठीक है। सो क्या हम कह रहे हैं कि जो सिटी ट्रैफिक एक्ट मेक्स इट इम्पॉसिबल टू क्रूज एट अ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। क्रूज हमने बताया था कि आहिस्ता एक ग्रेजुअल स्पीड पर जाना, ठीक है, इकोनॉमिक स्पीड पर जाना। तो आजकल का जो ट्रैफिक है, यानी जो शहरों का जो ट्रैफिक है, वो इम्पॉसिबल बना देता है एक ही स्पीड पर जाना, ठीक है, क्योंकि काफी सारा ट्रैफिक रहता है, तो आपको एक अनइवन स्पीड पर जाना होता है, कभी आपको स्लो, कभी आपको बहुत तेज। सो इट्स नॉट लाइक आप जैसे लॉन्ग ड्राइव पर आप जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल आराम से, एक सुनसान सी, ये खाली सी रोड पर, ठीक है। सो इट्स वेरी अनोइंग। यहां पर सेकेंड वाले ऑप्शन में आप क्रूज फिल करेंगे, यहां पर एज अ नाउन होगा मेडिटेरेनियन क्रूज, यानी एक वॉयेज पर वो जा रहे थे जहां पर उन्होंने क्या किया, पॉपुलर आइलैंड इटली और ग्रीस को उन्होंने एक्सप्लोर किया, या वहां पर वो लोग घूमे। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज 3। 10th वाला देखेंगे, नीता's coach directed her to take a comfortable dash, flex her knees a little and be prepared to catch the ball। यानी जो नीता की कोच थी जो नीता की जो कोच थी, ठीक है, उन्होंने क्या किया, तो जो नीता की जो कोच थी, उनको क्या किया, उनको डायरेक्ट किया एक कंफर्टेबल डैश लेने में, फ्लेक्स हरसेल्फ यानी उनको अपनी उनकी जो नीज है उनको फ्लेक्स करने में, उनको फ्लेक्सिबल बनाने में, और उनको किस के लिए प्रिपेयर किया, टू कैच द बॉल, राइट। सो वी नीड टू फाइंड हर की टेक ए कंफर्टेबल डैश। यहां पर आपको नाउन फिट करना है, ठीक है, कि क्या उन्होंने उसको डायरेक्ट किया कि वो क्या कंफर्टेबल चीज ले, ठीक है। दूसरा, इंडियाज डैश, अगेन इंडिया का क्या है ना, यानी एक नाउन, इट हैज टू हैव अ नेम, राइट। इंडिया का क्या, ठीक है, तो वो क्या चीज है, ठीक है, विच बिलोंग्स टू इंडिया। इंडियाज डैश ऑन ट्रेड पॉलिसी हैज बीन कंफ्यूजिंग, यानी जो उसकी ट्रेड पॉलिसी है, ठीक है, इंडिया का वो जो पर्टिकुलर नाउन जो हम फिल करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, पॉलिसी को लेकर के। टू से द लीस्ट, the country has stayed away from many important regional pluralistic trade agreements in the name of national interest, ठीक है, यानी जो रीजनल प्लूरलिस्टिक ट्रेड एग्रीमेंट्स है, तो उससे वो काफी दूर रही हैं, सिर्फ किसके नाम पर, नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर, ठीक है। तो यहां पर आपको देखना है क्या करना है, दोनों जगह आपको नाउन फिल करना है। तो देखिए, चांस, क्या चांस हो सकता है, चांस मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, राइट। सो टू टेक अ कंफर्टेबल चांस, नो, इंडियाज चांस ऑन ट्रेड पॉलिसी डजंट मेक सेंस, ठीक है। ट्रांस की बात करते हैं, ट्रांस क्या होता है, ट्रांस एक स्टेट होती है, ठीक है, एक बहुत ज्यादा डीप स्टेट, जब आप योगा करके या हिप्नोसिस के थ्रू, ठीक है, आप अपने माइंड के एक इनर स्टेट पर चले जाते हैं, दैट पर्टिकुलर स्टेट इज ट्रांस। ट्रांस भी यहां पर नहीं होगा। सेंस, सेंस मतलब होता है विदाउट, ठीक है, इट्स अ प्रपोजिशन, तो ये भी नहीं होगा, यहां पर कहीं ये फिट नहीं बैठेगा, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट, अब देखिए, अब एक ही बचा ना, विच इज स्टैंस। So what is stance? Stance is the particular way of standing, एक particular position, ठीक है। आप क्या, it can be physical या it can be in this way, कि आपका क्या पोजिशन है, ठीक है, एक पॉलिसी मेकिंग में, है ना, या आपके डिसीजन में आप कहां पर स्टैंड करते हैं, ठीक है, तो वो है। तो इन फर्स्ट प्लेस इट इज अ फिजिकल पोजिशन, कि उसने उसे क्या कहा, उसने उसे डायरेक्ट किया एक कंफर्टेबल स्टैंस लेने में, यानी पर्टिकुलर वे ऑफ स्टैंडिंग, बिकॉज समवेयर शी वाज मेकिंग हर टू प्रैक्टिस हाउ टू कैच द बॉल। सो जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस आपकी होती हैं, कि जो बैट्समैन है उसे किस तरीके से खड़े रहना है,
जो फील्डर्स है उन्हें किस तरीके से खड़ा रहना है ना, जो कीपर है उन्हें किस तरीके से, किस पोजीशन में उन्हें खड़ा रहना है, तो वो उसे डायरेक्ट कर रही थी, ठीक है, यानी एक पर्टिकुलर स्टैंस लेने में। सेकेंड में इंडिया की जो स्टैंस है, ठीक है, यानी जो उसकी पोजीशन है ट्रेड पॉलिसी पे, वो क्या है, कंफ्यूजिंग है, ठीक है, तो यहां पर हमें ये फिल करना था। सो थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। सो आई होप दिस सेशन वाज प्रोडक्टिव। आपने काफी कुछ न्यू वर्ड्स भी सीखे, इसमें आपकी थोड़ा वोकैबुलरी जो है वो भी एनरिच होती है, प्लस अलग अलग वर्ड्स में जो वर्ड सिमिलर रहते हैं तो उनमें हम कैसे, किस तरीके से हम डिफरेंसेस हम पहचान पाए वो भी हम इससे सीखते हैं, ठीक है, और किन वर्ड्स का कहां पर सही इस्तेमाल होना चाहिए वो भी हम इन क्वेश्चन के थ्रू हम सीखते हैं। सो आई होप you learned all these things. So see you next time. Have a good day. Bye bye.